हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल झारखंड उत्पाद सिपाही एकेडमी गढ़वा पर। और फ्रेंड, आज मैं झारखंड के ऐतिहासिक घटनाक्रम का पार्ट 15 कराने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पार्ट 14 तक करा चुका था, जिसमें कि 1902 से लेकर के 1910 यानी कि लास्ट जो घटना था, यानी कि 1902 से लेकर के 1910 तक का, उसको हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट 15 में स्टार्ट करेंगे 1903 से जो घटना घटी है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं 1903 से जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है। तो 1903 ईस्वी में जयपाल सिंह का जन्म हुआ था। 1903 ईस्वी में जयपाल सिंह का जन्म हुआ था। और 1903 में ही खूंटी अनुमंडल का निर्माण हुआ था। और 1903 में ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1903 बनकर के तैयार हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बनकर के तैयार हुआ था? 1903 ईस्वी में हुआ था। अगला है 1907 ईस्वी में। 1907 में जमशेदपुर में इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी। तो आप लोग जानते हैं कि 1907 में जमशेदपुर में साक्षी नामक स्थान में इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी। अगला है 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो है लागू हुआ था। इसके साथ ही जमीन के स्थानांतरण पर रोक लगाया गया था। तो 1908 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1908 ईस्वी में। अगला है 1911 ईस्वी में स्टील यानी कि जो टाटा स्टील है, जिसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, उसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था। यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे जो साक्षी, यहाँ पर साक्षी नामक स्थान था। साक्षी में ही 1907 ईस्वी में जो इस्पात कारखाना लगा था, उसमें 1911 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। उसके बाद जो है अगला है 1912 ईस्वी का जो घटना है, बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा का गठन किया गया। 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। 1912 का घटना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1912 में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा का गठन किया गया। 1912 में ही जे बार्थलेमन द्वारा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जे बार्थलेमन के द्वारा किया गया था। और 1912 का ही घटना है, रांची को बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड कि रांची को बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया था? 1912 ईस्वी में। संथाल परगना भू धृति अधिनियम पारित किया गया था। यानी कि जो संथाल परगना भू धृति अधिनियम का पारित किया गया था, तो 1912 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला है फ्रेंड 1914 ईस्वी में यात्रा भगत के नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन हुआ था। टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था और यात्रा भगत के नेतृत्व में हुआ था। तो फ्रेंड, बहुत ही यह इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद करने की ज़रूरत है, पक्का एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था। 1916 का घटना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की गिरफ्तारी, रांची तथा नज़रबंदी किया गया था। जो मौलाना अबुल कलाम थे, उनका गिरफ्तारी
और रांची में नज़रबंदी किया गया था। कब से कब तक? तो 1916 से लेकर के 1919 तक। अगला जो घटनाक्रम है 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी का रांची आगमन। महात्मा गांधी का रांची आगमन 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला है 1919 से 1920। तो 1920 का जो घटना है 1919-20 का जो घटना है, विभिन्न जिलों में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी। विभिन्न जिलों में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई थी 1919-20 में। अगला है 1924। 1924 में नामकुम जो रांची में है, नामकुम में ला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नामकुम रांची में है। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुआ था। 1924 में हुआ था। अगला है 1925। 1925 में गांधी जी का हजारीबाग व देवघर का दौरा। तो गांधी जी हजारीबाग और देवघर का दौरा कब किए थे? तो 1925 ईस्वी में किए थे। 1925 ईस्वी में किए थे। अगला है 1928। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के रांची आगमन पर छोटा नागपुर उन्नति समाज ने ज्ञापन सौंपा था। तो साइमन कमीशन का जो है रांची आगमन 1928 में हुआ था और छोटा नागपुर उन्नति जो समाज था इसके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। 1928 का ही घटना है। सुभाष चंद्र बोस की मध्यस्थता से टकराकर सुभाष चंद्र बोस की मध्यस्थता से टिस्को में मजदूरों की हड़ताल समाप्त हो गई थी। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी मध्यस्थता से टिस्को में, जो टिस्को जमशेदपुर में है, उसमें मजदूरों की हड़ताल समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 1929। 1929 में झरिया में AITUC के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि AITUC के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 1929 में चुना गया था। 1929 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1930। 1930 में ठेबल उरांव की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया था। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि ठेबल उरांव की अध्यक्षता में किसान सभा का स्थापना कब किया गया था? 1930 में। क्वेश्चन अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है घुमा करके कि 1930 में किसान सभा की स्थापना किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ठेबल उरांव के अध्यक्षता में किया गया था। ठेबल उरांव के अध्यक्षता में किया गया था। अगला है 1931। 1931 ईस्वी का जो घटना है 1931 में रांची में राजभवन का निर्माण। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड कि रांची में राजभवन का निर्माण कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। और अगला है 1931 का ही घटना जो कि दुका हो के नेतृत्व में हरि बाबा आंदोलन हुआ था। दुका हो के नेतृत्व में हरि बाबा आंदोलन हुआ था। दुका हो के नेतृत्व में हरि बाबा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है 1933। 1933। तो 1933 का जो घटना है 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की गई थी। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की गई थी। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में किया गया था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में किया गया था। 1935 में है मानभूम में भूमिज क्षेत्रीय सुधार आंदोलन हुआ था। मानभूम में भूमिज क्षेत्रीय सुधार आंदोलन हुआ था। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि मानभूम में भूमि क्षेत्रीय सुधार आंदोलन कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। अगला है 1936। 1936 बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था।
तो उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था फ्रेंड, आप लोग याद कर लेंगे। अगला है 1938। 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई थी। और 1938 में ही स्वामी दयानंद सरस्वती का संथाल परगना आगमन हुआ था, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती है फ्रेंड। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो है आगमन कब हुआ था संथाल परगना में? 1938 में। 1938 में हुआ था। 1938 में हुआ था। 1938 में हुआ था। और अगला है 1939। 1939 का जो घटना है बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, एकदम आने की पॉसिबिलिटी है 110%। 1939 का जो घटनाक्रम है उसमें छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदल करके और आदिवासी महासभा किया गया था। तो एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था अभी सीजीएल में फिलहाल कि आदिवासी महासभा का नाम एक सेकंड फ्रेंड रुकेंगे आप लोग। आदिवासी महासभा का नाम किस संगठन को परिवर्तित करके रखा गया था? तो आदिवासी महासभा से पहले जो नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा था। तो इसमें जो है आदिवासी महासभा सिर्फ रखा गया और छोटा नागपुर संथाल परगना को हटा दिया गया था। तो फ्रेंड इस प्रकार जो सीजीएल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आया हुआ था, तो आप लोग को समझने की ज़रूरत है। और बाकी यहाँ पे जो है 1939 का ये घटना है सिमको हत्याकांड जो है ये कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। 1939 में हुआ था। तो फ्रेंड इस प्रकार आज का क्लास समाप्त होता है। बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।